जी तो व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड का एंड यहाँ पे हुआ था कि असद को इजाज़ दिलाने के गुंडे हॉस्पिटल के करीब फेंक कर फरार हो जाते हैं। यहाँ पर चंद लोगों से हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वफा भी हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि शाहरुख अनवर के पास जाता है और उसको कुछ रकम वगैरह भी देता है। अनवर कहता है कि मैं बेगैरत नहीं हूँ जो अपने भाई का सौदा कर लूँ। हमारी फैमिली वफा से बहुत ज़्यादा तंग है, वो हमारे पीछे पड़ गई है। जब से मेरे भाई की ज़िंदगी में आई है हमारी प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं हो रही। जिस पर शाहरुख दिल ही दिल में खुश होता है और कहता है कि अगर कोई काम हो तो आधा मुझसे रब्ता कर सकते हो। जिस पर उठकर वो चला जाता है। अनवर बैठा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि शाहरुख इजाज़ दुरानी के पास जाता है। इजाज़ दुरानी बज़ाहिर बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन शाहरुख को बताता है हमारे मुल्क में एक ही कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितना तुम ज़्यादा दौलत लोगों के पास फेंकोगे उतने ज़्यादा तुम हलाते हुए तुम्हारे पास वापस आएंगे। जिस पर शाहरुख कहता है कि अंकल हमारे ज़्यादा मसला असद की फैमिली नहीं बल्कि वफा दुरानी है। वफा दुरानी आपके पास आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती है और आपको जेल के पीछे फेंकवाना चाहती है। कल से वो भूख हड़ताल भी करना चाह रही है। अगर वो ऐसा करेगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं ये कहता हूँ कि अब आप सियासी फैसला ले लें ताकि हमारी बचत हो सके। वफा दुरानी असद के साथ हॉस्पिटल में मौजूद होती है। असद को होश आ जाता है। असद अपने भाई अनवर का नाम लेकर कहता है कि अनवर मेरा तकिया ठीक कर दो। जिस पर वफा उठकर उसका तकिया ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद वफा असद को खाना खिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन असद उसके हाथ से खाना खाने से इनकार कर देता है। जिस पर वफा मायूस हो जाती है। इतनी देर में उसकी दोस्त मरियम भी हॉस्पिटल में आ जाती है। वफा मरियम को कहती है कि असद मेरे हाथ से खाना नहीं खा रहा, लिहाजा तुम ट्राई करो, क्या तो तुम्हारे हाथ से खाना खा ले। जिस पर मरियम कहती है कि ठीक है मैं खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। असद पहले उसको भी मना कर देता है, लेकिन फिर मरियम खान से खाना खा लेता है। वफा कमरे से बाहर चली जाती है। इसी देर में उसका दोस्त हमाद भी हॉस्पिटल आ जाता है। हमाद कहता है कि आगे का क्या प्रोग्राम है। इस पर वफा दुरानी कहती है कि कल से भूख हड़ताल करूंगी और ये पूरे शहर ऑनलाइन इंटरनेट TV और हर जगह में दिखाया जाएगा। इजाज़ दुरानी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जिस पर हमाद कहता है कि इजाज़ दुरानी एक सेनेटर है, तुम जानती हो। जिस पर वफा दुरानी कहती है कि अगर वो सेनेटर है तो क्या हुआ, ये जुल्म है और जुल्म का उसको जवाब देना पड़ेगा। जिस पर हमाद दुरानी जो है वो चुप हो जाता है। आप हमारा बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलिएगा। दूसरे सीन में यह दिखाया गया है कि शाहरुख दोबारा इजाज़ दुरानी के पास जाता है और कहता है कि अंकल वही हुआ जिसका मुझे डर था। इजाज़ दुरानी जो बज़ाहिर बहुत परेशान है पूछता है कि क्या हुआ। शाहरुख उसे बताता है कि हमारे सर्कल में तरह तरह की बातें होना शुरू हो चुकी हैं। कोई लोग कहते हैं कि इजाज़ दुरानी की बेटी का किसी के साथ चक्कर था जिसकी वजह से वफा घर छोड़कर चली गई। कोई कहता है कि इजाज़ दुरानी ने इतना जुल्म कराया एक लड़के पर कि वो हॉस्पिटल में पहुँच गया। हमारे सर्कल में जो लोग आगे पीछे हमारे फिरते हैं, कल को वही लोग प्रेस में जाकर जब हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। जिस पर इजाज़ दुरानी परेशान हो जाता है। शाहरुख उसे ये भी बताता है कि वफा एक हंटर स्ट्राइक करना चाहती है जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा बदनामी होगी। इजाज़ दुरानी कहता है कि प्लीज़ उसे रोको और ऐसा कोई भी कदम उठाने से उसे मना करो। जिस पर शाहरुख कहता है कि मैं उसे कोशिश करूँगा कि उसे रोक सकूँ। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि वफा अपने बैग में कपड़े पैक कर रही होती है, जिस पर उसकी ज़रूरत मरियम भी आ जाती है। मरियम कहती है कि मुझे हमाद का फ़ोन आया है, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाना पसंद करोगी। जिस पर वफा इनकार कर देती है। मरियम को हैरत होती है और कहती है कि असद को भी पता चलना चाहिए कि उसकी लैला क्या आग लगाना चाह रही है दुनिया में। जिस पर वफा कहती है कि मैं असद के लिए कुछ नहीं कर रही बल्कि मैं उस जुल्म के खिलाफ कर रही हूँ जो मेरे बाप इजाज़ दुरानी ने किया। मेरा हंगर स्ट्राइक कल पूरी दुनिया में और ऑनलाइन हर जगह पर दिखाया जाएगा। जिस पर मरियम हॉस्पिटल चल जाती है। दूसरी तरफ शाहरुख असद के घर जाता है और उसके बाद अकरम भाई को कहता है कि असद इजाज़ दुरानी इस रिश्ते के लिए मान गया है। जिस पर अकरम भाई कहते हैं कि मुझे अब ये रिश्ता कबूल नहीं और न ही मैं इजाज़ दुरानी के साथ कोई रिश्ता करना चाहता हूँ। असद की मदर कहती है कि पहले आप शाहरुख की बात तो सुन लें। जिस पर अकरम भाई उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ अनवर जो असद का भाई है कहता है कि आप इजाज़ दुरानी के खिलाफ केस करेंगे। जिस पर अकरम भाई ये कहते हैं कि मुझे कोई केस नहीं करना, ना ही मैंने अकरम भाई के साथ कोई बदला लेना है, क्योंकि बदला लेने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। मैंने भी इजाज़ दुरानी को माफ़ किया और अल्लाह ताला भी इजाज़ दुरानी को माफ़ करेगा। दूसरी तरफ शाहरुख खुश होकर वापस आ जाता है। रात को असद की मदर अकरम भाई कहती है कि आपने इतना अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। जिस पर अकरम भाई कहते हैं कि तुम बड़ा लालच औरत हो, तुम इजाज़ दुरानी की वजह से कहती हो कि उसकी दौलत की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाए। हालांकि मैंने अपने बेटे को इतनी तालीम दी है कि वो इजाज़ दुरानी के बगैर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। असद की मदर कहती है कि पुराने वक्त में रिवाज था कि दुश्मन की बेटी को घर भी
ब्याहा जाता था। जिस पर अकरम भाई कहते हैं कि इजाज़ दुरानी जैसे बंदों से ना दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी अच्छी। अच्छा है कि हमारी उसकी बेटी के साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया, वरना मैं इसके रिश्ते के हक़ में हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है कि असद से तो पूछ लेते। जिस पर अकरम भाई कहते हैं कि असद का भी यही फैसला होगा। क्या तुम वो वक्त भूल गई जब तुम रात को नींद से उठकर बैठ जाती थी और मैं मुर्दा खानों में असद को रोने के लिए मारा फिर रहा था। जिस पर असद की मदर जो है वो चुप हो जाती है। दूसरी तरफ अनवर हमाद और मरियम से मिलता है और उनको कहता है कि वफा और असद के रिश्ते से हमारे फादर ने इनकार कर दिया है। जिस पर मरियम कहती है कि ये क्या चक्कर चल रहा है कि एक का फादर मानता है तो दूसरे का फादर इनकार कर देता है। जिस पर अनवर कहता है कि आप कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे घर में वही कुछ होता है जो हमारे फादर कहते हैं। जिस पर मरियम कहती है कि अगर आपके फादर ने इनकार कर दिया है तो वफा भी अपनी जिद की पक्की है, वो असद से शादी कर रहेगी। अनवर कहता है कि अगर उसके भाई की शादी वफा से हो जाती तो उसके भाई की ज़िंदगी सेट हो जाती। जिस पर हमाद उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। मरियम कहती है कि तुम दोनों की इजाज़ दुरानी की दौलत पर नज़र है। जिस पर हमाद कहता है कि इसमें बुराई क्या है, ये कहकर वो चला जाए। असद को लेकर वफा दुरानी उसकी खबर तमाम सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शामिल करवाती है। जिस पर यह दिखाया जाता है कि इजाज़ दुरानी ने असद पर इतना तशद्दुद करवाया है कि असद हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। सबसे पहले यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। उसकी दोस्त मरियम, उसकी कज़न सुंबल, अकरम भाई, उसकी फैमिली और ये चलते चलते यह खबर शहरोज़ तक भी पहुँच जाती है। शहरोज़ को जब इस मामले का मालूम होता है तो वो गुमसुम हो जाता है, फिर परेशान होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। असद के मामले को लेकर वफा दुरानी जो बहुत बड़ा धरना अरेंज करती है, यह खबर तमाम सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर शामिल होती है। तमाम धरने को वफा दुरानी लीड करती है और नारा लगाती है कि धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, असद को इंसाफ दिलाना होगा, इजाज़ दुरानी को जेल में डालना होगा। बड़े बड़े सहाफ़ी मौके पर पहुँच जाते हैं, तमाम सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़ पेपर मौके पर पहुँच जाती हैं और यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। वफा दुरानी को तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। वफा दुरानी कहती है कि असद को इंसाफ दिलाना ज़रूरी है। इस मौके पर उसके दोस्त हमाद और मरियम कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, अब आगे क्या होगा। मरियम कहती है कि मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान ताल्लुक टूट चुका है। हमाद कहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश है और तुम ये सोचती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि अब दोनों के दरमियान अलग स्टोरी अब शुरू हुई है। शहरोज़ दोबारा वफा दुरानी के पास जाता है। वफा दुरानी से कहती है कि तुम डैड की तरफ से वकील बनकर मेरे पास आए हो, तो शहरोज़ इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए फ़िक्रमंद हूँ क्योंकि क्या यहाँ पर तुम काफ़ी परेशान हो, वहाँ पर अंकल काफ़ी डिस्टर्ब है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान मामला सॉर्ट आउट हो जाए। वफा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर शहरोज़ उसे बताता है कि जिन लोगों के लिए तुमने स्टैंड लिया हुआ है वो भी तुम्हारे पीछे नहीं खड़े हुए। इस पर वफा पूछती है कि क्या मतलब है। शहरोज़ कहता है कि अकरम साहब ने तुम्हारे और असद के रिश्ते का इनकार कर दिया है और चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी न हो। इस पर वफा हैरान हो जाती है। शहरोज़ उसे मज़ीद बताता है कि मुखालिफ पार्टी जो अंकल की मुखालिफ है वो भी कहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम टिकट वफा दुरानी को देंगे ताकि वो अपने बाप के खिलाफ लड़ सके। वफा दुरानी कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं। शहरोज़ उसे बताता है कि ये तुम्हारे सड़कों की वजह से होने की वजह से हुआ है और हमारा नुकसान हो रहा है। वफा कहती है कि मैं नहीं मानती कि असद के फादर ने ऐसे कुछ कहा होगा। जिस पर शहरोज़ कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे ऐसे करने से क्या हासिल होगा, क्या तुम्हें मैं हासिल कर सकूँगा, नहीं कर सकूँगा, तुम खुद जानती हो। जिस पर शहरोज़ मजीद कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, अगर तुम्हारा समझो या ना समझो तुम्हारी खुद अपनी मर्जी होगी। जिस पर वफा गुमसुम हो जाती है और शहरोज़ वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि वफा हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे असद के कमरे में जाती है तो काफ़ी हंगामा करती है और असद को कहती है कि तुम कायल हो, निकम्मे हो, बुज़दिल हो, तुम डर गए हो मेरे बाप की दौलत और रूप से। मैंने तुम्हारे लिए इतना स्टैंड लिया, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई और एंड में तुमने मुझे ये सिला दिया। असद चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। एंड में उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वफा हैरान हो जाती है और खुशी से उसकी आंखें बाहर आती हैं। वफा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। असद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो असद अपने घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ वफा को बातें सुनाती है और कहती है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे का ये हाल किया है अल्लाह करे उनके साथ भी ऐसा ही हो। असद अपनी माँ को ऐसी बातें करने से रोक देता है। वफा भी चुपचाप खड़े रह जाती है और कुछ नहीं कहती। अनवर कहता है कि वफा कुछ देर के लिए तुम हमारे घर आया करो और हमारे भाई को अभी ठीक होने दो। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आपने हमारे चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस भी आपके पास आसानी से आ सके। शुक्रिया।